हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश विथ रुपेश सर यूट्यूब चैनल। मैं रुपेश कुमार एसएससी सीजीएल द्वारा इनकम टैक्स में टैक्स असिस्टेंट के पोस्ट पे सिलेक्टेड हूँ। आज मैं आप लोगों को वोकेबलरी सही करने के लिए जो आगे के रूट वर्ड हैं उसको समझाने वाला हूँ। वीडियो नंबर 64 है। इससे पहले जितने भी वीडियो हैं दैट मीन्स 63, इसका लिंक आपको प्लेलिस्ट के रूप में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप सारे वीडियो को प्लेलिस्ट के रूप में देख पाएंगे। आज हम लोग ग्रैंड रूट वर्ड को और ग्राफी रूट वर्ड को पढ़ेंगे। ग्रैंड से बनने वाले जो वर्ड हैं उसके मीनिंग में आपको कहीं ना कहीं बिग, ग्रेट, लार्ज का मतलब मिलेगा, और ग्राफी से जो बनने वाले वोकेबलरी है, वर्ड मीनिंग है, उसमें आपको राइटिंग, साइंस, ये सब से या ड्राइंग, इस सब से मिलता जुलता हुआ मीनिंग आपको मिलेगा। तो चलिए हम लोग वर्ड को देखते हैं, वहां से आपको ज्यादा अच्छे से और ये वर्ड क्लियर होंगे। और इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि नेक्स्ट वीडियो जैसे आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ग्रैंड रूट वर्ड को पढ़ने वाले हैं। बिग, ग्रेट, लार्ज इसका मतलब होगा। पहला वर्ड है एग्रेंडिजमेंट। यहाँ पे ए जी जो इंटेंसिफायर है और यहाँ पे ग्रैंड रूट वर्ड आया हुआ है। तो जब भी आप वर्ड को देखेंगे तो आप उसमें रूट वर्ड को ढूंढने का कोशिश कीजिएगा। तो इसका मतलब होता है एन इंक्रीज इन पावर और इम्पोर्टेंस। किसी के पावर या उसके जो इम्पोर्टेंस है उसका, उसमें जब बढ़ोतरी होती है, इंक्रीमेंट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रेंडिजमेंट। दैट मीन्स उन्नति या एलिवेशन किसी के पावर में या किसी के जो पर्सनैलिटी है या इम्पोर्टेंस है। तो मतलब किसी व्यक्ति की, आप सिंपली ये सोचिए कि किसी व्यक्ति का कोई चीज में उन्नति होना क्या कहलाएगा? एग्रेंडिजमेंट। नेक्स्ट वर्ड है ग्रांट, और ये एग्जैक्ट रूट वर्ड से मिलता जुलता है। तो इसका मतलब बिग है। बिग कोई चीज बहुत बड़ा है तो वो इंप्रेसिव के सेंस में, अट्रैक्टिव के सेंस में है। कि लार्ज है या इंपॉर्टेंट है तो उसको हम लोग बोलेंगे ग्रैंड। और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ग्रेट, लार्ज, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है ग्रैंडियोर। अगेन यहाँ पे रूट वर्ड ग्रैंड आया है, जिसका मतलब ग्रेट या बिग से है। तो कोई भी चीज बहुत बड़ा है, भव्य है, तो उसको हम लोग ग्रैंडियोर बोलते हैं। जैसे इसका डेफिनेशन से और क्लियर हो जाएगा, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ग्रेट एंड इम्प्रेसिव इन अपीयरेंस। यानी कोई चीज बहुत बड़ा है, भव्य है, देखने में बहुत अच्छा है, इम्प्रेसिव है, अट्रैक्टिव है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रैंडियोर। यानी कि आप सिंपली एक तरह से इस तरीके से सोचिए कि ग्रैंडियोर मतलब जो चीज आप एक्सपेक्ट किए हैं उससे बढ़ के है, उससे ज्यादा अच्छा है, इम्प्रेसिव है, तो उसको क्या बोलेंगे? ग्रैंडियोर, यानी भव्य है। और इसके लिए सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? स्प्लेंडर, मैग्निफिसेंस। तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड है ग्रैंडिलोक्वेंट। अगेन यहाँ पे ग्रैंड प्लस लोको, लोका, ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे जब एल से रूट वर्ड जाएगा। अभी जैसे हम लोग जी से कर रहे हैं तो वहां पे LOQU, इसका मतलब रूट वर्ड में टू स्पीक होता है, बोलने से होता है। अब कोई आदमी बहुत ज्यादा बोलता है, बड़ा बड़ा बोलता है किसी भी चीज के बारे में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक तरह से इस वर्ड को, वैसे चीजों को उपयोग करना किसी के लिए बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा के बोलना क्या कहलाता है? ग्रैंडिलोक्वेंट। तो यूजिंग लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स इन ऑर्डर टू इम्प्रेस पीपल, यानी कि लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में ज्यादा लंबा बोलना या ऐसे शब्द को प्रयोग करना कि जो कि आदमी को खुद को लगता है कि या सामने वाला क्या हो जाए? इम्प्रेस हो जाएगा। लेकिन एक तरीके से कहिए कि आप जो जरूरत नहीं है उससे ज्यादा कुछ ज्यादा बोलना, तो उस सेंस में आ जाता है ग्रैंडिलोक्वेंट, यानी आडंबरपूर्ण, पॉम्पस, प्रीटेंशियस। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। तो आप इस वर्ड को ध्यान रखिएगा। पॉम्पस आपको कई बार प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा, और ये ग्रैंडिलोक्वेंट भी। तो ये तो वर्ड आपको कभी नहीं भूला जाएगा, क्योंकि इसमें रूट वर्ड है, और रूट वर्ड आप एक बार देख लिए तो आपको हमेशा याद रहेगा। नेक्स्ट वर्ड है ग्रैंडियोज। अगेन यहाँ पे ग्रैंड, लार्ज से रिलेटेड है वर्ड। दैट मीन्स लार्जर एंड कंटेनिंग मोर डिटेल देन नेसेसरी। कोई ऐसा चीज जो कि
जितना नेसेसरी डिटेल होना चाहिए उससे अधिक डिटेल या इंफॉर्मेशन है तो उस चीज़ के लिए एज एडजेक्टिव किसी चीज़ को ऐसे डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्रैंडियोज वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो ग्रैंडियोज मतलब क्या हो गया, लार्जर एंड कंटेनिंग मोर डिटेल देन नेसेसरी, और इसका सिनोनिम्स क्या हो गया, थियरिटिकल। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट रूट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट रूट वर्ड है ग्राफ या ग्राफी। इन दोनों का मतलब राइटिंग, ड्राइंग और साइंस से रिलेटेड होता है। यहाँ पे जो पहला वर्ड है वो है एरोग्राफी। एरो मतलब एयर होता है और ग्राफी मतलब राइटिंग। तो आप इसको डायरेक्ट राइटिंग से मत रिलेट कर लीजिए, यहाँ पे आप इसको साइंस से या स्टडी से रिलेट कीजिए, क्योंकि साइंस भी क्या है, किसी चीज का स्टडी करेंगे तभी तो उसके विज्ञान समझ में आएगा। तो एरो मतलब एयर और ग्राफी मतलब साइंस और स्टडी। तो द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर ही तो है, तो इस एयर का स्टडी करना या जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका स्टडी करना क्या कहलाएगा, एरोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड है एग्राफिया। तो ए मतलब नोट और ग्राफ मतलब यहाँ पे राइटिंग है। तो जब नहीं लिखने की स्थिति में कोई होता है, दैट मीन्स आप बोल सकते हैं कि लिखने की योग्यता जब खो देता है कोई भी, तो उस स्थिति को हम लोग बोलते हैं एग्राफिया, यानी लॉस ऑफ द एबिलिटी टू राइट, लिखने की क्षमता खो देना। तो ऐसे स्थिति को क्या बोलेंगे, एग्राफिया। नेक्स्ट वर्ड है ऑटोबायोग्राफी। अगेन ऑटो मतलब सेल्फ, अपने बारे में, बायो मतलब लाइफ जो उसका जीवनी है, और ग्राफी मतलब राइटिंग या रिटन। तो जब कोई व्यक्ति अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। द स्टोरी ऑफ वंस लाइफ रिटन बाय वन सेल्फ, यानी स्वयं लिखा हुआ जीवन वृत्तांत, यानी स्वयं के द्वारा स्वयं का जीवन वृत्तांत या जीवनी जब लिखा जाता है तो उसको हम लोग ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑटोग्राफ। ऑटो मतलब सेल्फ, अगेन ग्राफ मतलब रिटेन। तो रिटेन और मेड विथ वंस ओन हैंड और सिग्नेचर। आपने सुना होगा कि एक्टर वगैरह या सेलिब्रिटी वगैरह या और कोई भी फेमस पर्सन क्या करते हैं, फोटोग्राफ देते हैं। फोटोग्राफ में क्या करते हैं, वो स्वयं क्या करते हैं, कुछ अपना हैंड राइटिंग के तौर पे कुछ लिख देते हैं, या वो अपना एज ए सिग्नेचर वो उस पे अपना साइन कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑटोग्राफ, यानी रिटेन और मेड विथ वंस ओन हैंड एज ए सिग्नेचर। नेक्स्ट वर्ड है बैरोग्राफ। तो बैरोग्राफ BAR बार प्लस ग्राफ से मिलके बना हुआ है, जहां पे कि ये BAR क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा अगर फिजिक्स पढ़ा होगा, तो बार जो है ये यूनिट है प्रेशर का एक तरीके से। तो बैरोग्राफ क्या हो गया, जो प्रेशर को मापने का। अब देखिए ये साइंस से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, स्टडी से रिलेटेड है, स्टडी से रिलेटेड है प्रेशर का, कि किस तरीके से हम लोग उसको स्टडी करते हैं। तो इस तरीके का जो इंस्ट्रूमेंट है जो रिकॉर्डिंग करता है या जो मापता है, जो मेजरमेंट करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, उसको हम लोग बोलते हैं बैरोग्राफ। इसको वन वर्ड में आपको कई बार मिल जाएगा ये वर्ड। आप प्रीवियस ईयर का अगर SSC का क्वेश्चन देखेंगे तो बैरोग्राफ के लिए वन वर्ड में आपको कई बार अलग अलग तरीके से मिल जाएगा। दैट मीन्स कि आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार फ्रीक्वेंट रूप से आया हुआ है। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको क्या बोलते हैं, बैरोग्राफ। नेक्स्ट वर्ड है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियो मतलब होता है बुक, ये भी ध्यान रखिएगा, रूट वर्ड काफी जगह आपको हेल्प कर देगा। ग्राफी मतलब राइटिंग। तो लिस्ट ऑफ बुक एंड राइटिंग बाय वन ऑथर और सिंगल सब्जेक्ट, किसी भी एक सब्जेक्ट पे, या आप बोल सकते हैं किसी एक ऑथर द्वारा जितने लिखे गए हैं उन सबका जो लिस्ट होता है, या तो किसी एक सिंगल सब्जेक्ट पे लिखा गया अलग अलग चैप्टर में, या इसका कोई लिस्ट है, या किसी ऑथर द्वारा अलग अलग चीजें लिखा गया लेकिन उसका लिस्ट है, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, बिब्लियोग्राफी। दैट मीन्स कि ग्रंथ सूची। नेक्स्ट वर्ड है बायोग्राफी। अभी हम लोगों ने देखा था ऑटोबायोग्राफी। ऑटो में क्या था कि सेल्फ आया हुआ था, यानी स्वयं के द्वारा लिखा गया था। और बायोग्राफी में क्या होता है, यहाँ पे भी अगेन लाइव है, बायो मतलब, और ग्राफी मतलब रिटेन, यानी किसी का जीवनी जब किसी दूसरे के द्वारा लिखा जाए, और ऑटो जब लग जाता है तो वहां पे स्वयं के द्वारा लिखा जाता है।
तो बायोग्राफी में क्या हो गया, द स्टोरी ऑफ वंस लाइफ रिटन बाय अनदर पर्सन। जब किसी के जीवन की जीवनी या जीवन कथा किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है तो उसको हम लोग बायोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है केकोग्राफी। अब यहाँ पे केको, CACO, ध्यान रखिएगा, यह रूट वर्ड में बैड के लिए आता है केको। आपको आगे मिल सकता है या शायद पढ़ा भी दिए हों। केकोफोनी भी होता है, क्योंकि फोन मतलब होता है साउंड और केको मतलब हो गया बैड। बैड साउंड यानी जहां बहुत ज्यादा शोरगुल वगैरह हो तो उसको केकोफोनी बोलते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, केकोग्राफी है तो बैड राइटिंग के लिए आ जाएगा, जो मतलब गंदा लिखता है या ऐसा लिखता है कि जल्दी पढ़ा नहीं जाता है, तो बैड हैंड राइटिंग के लिए क्या वर्ड है, केकोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड है कैलीग्राफी। अब आप यहाँ से समझ सकते हैं केकोग्राफी का अपोजिट में हम लोग कैलीग्राफी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि कैली मतलब होता है ब्यूटीफुल और ग्राफी मतलब हो गया राइटिंग। तो जिसकी हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छा है, ब्यूटीफुल है, उसको हम लोग बोलते हैं कैलीग्राफी। तो आप यहाँ से सिंपली रिलेट कर सकते हैं कि केको के लिए अपोजिट क्या आ जाएगा, कैली। तो अगर केकोफोनी है, जैसे वहां पे देखे थे, तो ऐसा कोई वर्ड होगा जो कैलिफोनी हो सकता है रूट वर्ड में, तो कैकोफोनी का कैलिफोनी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग जैसे कैकोग्राफी पढ़ रहे थे तो इसके लिए अपोजिट में आ जाएगा कैलीग्राफी। नेक्स्ट वर्ड है कार्टोग्राफी। कार्टो मतलब होता है मैप और ग्राफी मतलब हो गया ड्राइंग या राइटिंग। जब कोई व्यक्ति आप बोल सकते हैं मानचित्र का कला करता है, मैप को ड्रॉ करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्टोग्राफी। तो आप सिंपली यहाँ ध्यान रखिएगा, कार्टो या कार्ट ये किसके लिए, मैप के लिए आता है, और ग्राफी मतलब हो गया ड्राइंग। तो मैप का ड्राइंग करने वाला, द आर्ट ऑफ मैप ड्राइंग। मैप ड्राइंग करने का जो कला है, जो उसमें एबिलिटी है, वैसे गुण है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी यानी मानचित्र कला। नेक्स्ट वर्ड है चीरोग्राफी। यहाँ पे चीरो मतलब होता है हैंड और ग्राफी मतलब हो गया राइटिंग, यानी द आर्ट, स्टाइल और स्किल ऑफ हैंड राइटिंग। अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्टाइल में जो हाथ से लिखने का जो कला है हैंड राइटिंग का, उसको हम लोग बोलते हैं चीरोग्राफी। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि ग्राफी रूट वर्ड से अच्छे से सारे वर्ड रिलेट हो जा रहे हैं आपको, लेकिन इससे पहले अलग अलग रूट वर्ड आ रहे हैं। जैसे कभी केको आ गया, अभी जैसे चीरो आ गया, तो आप इसको अलग से ध्यान रखिए, क्योंकि हो सकता है मैं आपको केको के लिए अलग से बैड, जैसे कैको से बनने वाला रूट वर्ड ना पढ़ाऊं, बट लेकिन यहाँ क्योंकि वर्ड में आ गया तो उसको ध्यान रखिए। चीरो मतलब हैंड जैसे आ गया तो इसको ध्यान रखिए, ताकि जब भी आपको कभी न्यू वर्ड में ये सब रूट वर्ड मिले तो आप इसको इस तरीके से रिलेट कर पाएंगे, खुद से आप उसका मीनिंग भी निकाल पाएंगे। चलिए अभी देखते हैं कोरियोग्राफी। कोरियो मतलब होता है डांस और ग्राफी मतलब हो गया, या आप सिंपली साइंस बोल सकते हैं, या इस तरीके का चीज। यहाँ राइटिंग से मत रिलेट कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा तब आपको डिफिकल्ट होगा। द आर्ट ऑफ अरेंजिंग डांसिंग मूवमेंट, जो डांस करने का एक तरीके से बोल सकते हैं साइंस, जो विज्ञान है, जो अच्छा लगता है लोगों को, जो डेवलप करते हैं खुद से, एक तरीके से आप बोलिए वो भी एक तरीके से स्टडी ही है। तो डांस के मूवमेंट को जब अरेंज किया जाता है तो वो क्या होता है, कोरियोग्राफ किया जाता है। मतलब कि एक एक स्टेप बनाया जाता है कि इसके बाद इस धुन पे ऐसे ऐसे करेंगे तो डांस का मूवमेंट अच्छा बनेगा और डांस म्यूजिक के आधार पे अच्छा लगेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोरियोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड है क्रोनोग्राफ। क्रोनो मतलब होता है टाइम और ग्राफ मतलब रिकॉर्डिंग हो गया। तो एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे कि हम लोग समय को, टाइम को मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोनोग्राफ यानी समय मापक यंत्र। नेक्स्ट वर्ड है कोस्मोग्राफी। कोस्मो मतलब होता है यूनिवर्स और ग्राफी मतलब स्टडी या साइंस। तो जब हम लोग अपने यूनिवर्स का स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कोस्मोग्राफी। ये भी वर्ड आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कई बार मिल जाएगा। द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ यूनिवर्स, यानी हमारे ब्रह्मांड में जो क्या चीजें हैं, कैसे बनी हैं, इसमें क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से अरेंजमेंट है, इस सब चीजों का स्टडी क्या कहलाएगा, कोस्मोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टो मतलब होता है सीक्रेट और ग्राफी मतलब क्या हो गया, साइंस। देन इसका मतलब हो गया द साइंस ऑफ राइटिंग सीक्रेट कोड्स। सीक्रेट कोड लिखने का जो साइंस है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी, यानी सांकेतिक भाषा का विज्ञान। तो ये हो गया क्रिप्टोग्राफी।
आई होप फ्रेंड्स मैंने जो अभी 2 रूट वर्ड आपको डिस्कस किया है वो आपको समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय।